ये मेरी तब की फोटो है जब मैं 20 साल का था, और ये मेरी तब की फोटो है जब मैं 21 साल का था, और ये हूं मैं अभी 25 साल का। तो द क्वेश्चन इज, तो कैसे मैंने ये फुल बियर्ड अचीव की। और ये जो वीडियो लाने का रीजन था ना, वो था बहुत सारे कमेंट्स जिसमें क्वेश्चन ये था कि भैया मैं 20 साल का हो गया हूँ, 21 साल का हो गया हूँ, 22 साल का हो गया हूँ, बट मेरी बियर्ड फुल नहीं आ रही है। आई एम स्टिल गेटिंग पैची बियर्ड्स। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो आजकल बियर्ड ग्रोथ के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या वो सच में काम करते हैं, और क्या तुम्हें वो सच में यूज करना चाहिए। इन सब चीज को हम जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा इन प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो भी ये हेल्थ एंड वेलनेस जो कैटेगरी होती है बिजनेसेस की, उनका पहले हम लोग माइंडसेट समझते हैं। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी बिजनेस ना दो चीज़ों पे चलता है, विच इज़ ग्रीड एंड फियर। अगर दोनों में से तुमने कोई भी एक चीज़ जनरेट कर दी ऑडियंस के अंदर, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बिक जाएगा। एंड जो हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी के जो बिजनेसेस होते हैं वो यही करते हैं। अगर मैं जस्ट कुछ साल पहले ले जाऊं, जहां पर पहले पिल्स आते थे और कुछ बेल्ट्स आते थे जो तुम्हें ये वादा करते थे कि तुम्हें पतला करके दे देंगे। आई होप तुम्हें उनका बिजनेस रेवेन्यू पता होगा कि वो कितना ज्यादा होता था। वो तुम्हारे फियर और तुम्हारे ग्रीड पे वर्क करते थे। वो तुम्हें ये वादा करते थे कि हम तुम्हें पतला करके दे देंगे, पर तुम लोगों को पता है अब कि वो प्रोडक्ट कितना काम करते थे, राइट। उसी तरह यहाँ पर जो बियर्ड कंपनीज हैं वो तुम्हारे ग्रीड पे वर्क कर रही हैं। वो तुम्हें ग्रीड दे रही हैं कि वो तुम्हें बियर्ड ला के दे देंगी, बट क्या सच में ये प्रोडक्ट वर्क करते हैं। उसी जो सबसे ज्यादा भी पॉपुलर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आ रहा है, विच इज अ माइनोक्सिडिल एंड अ डर्मा रोलर, जो कि ये वादा कर रहा है कि अगर तुम माइनोक्सिडिल एंड डर्मा रोलर डेली यूज करोगे अपने इस एरिया पे, तो तुम्हें वो बियर्ड लाके दे देगा। तो सबसे पहले इसके पीछे का थोड़ा साइंस जान लेते हैं। हमारे बॉडी में कहीं भी जो बाल निकलते हैं वो निकलते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स से। अभी हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल्स वो गड्ढे होते हैं जहाँ से बाल निकलते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे बाल निकलते हैं, पर तुम्हारे इस एरिया में या माथे पे बाल क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि वहां पर हेयर फॉलिकल्स नहीं है, राइट। सोशल मीडिया पे लोगों का कहना है कि जो डर्मा रोलर होता है, विच इज छोटी छोटी सुइयां तुम कह लो उसे, अगर तुम इसको यूज करते हो जहाँ पर तुम्हारी बियर्ड नहीं आती है, तो वो वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स बना देते हैं। एंड जो माइनोक्सिडिल होता है वो हेयर ग्रोथ पे काम करता है। मतलब कि तुम्हारा डर्मा रोलर ने वहाँ पर छेद कर दिया एंड माइनोक्सिडिल वहां से फिर वो बाल निकालेगा। आई मीन वाओ। एक चीज याद रखना कि डर्मा रोलर तभी वर्क करता है जब वहां पर तुम्हारे फॉलिकल्स होते हैं। और फॉलिकल्स जब इनएक्टिव होते हैं तो कहीं ना कहीं डर्मा रोलर उसे एक्टिव करने में मदद करता है। बट अगर वहां पर फॉलिकल्स है ही नहीं तो डर्मा रोलर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। माइनोक्सिडिल का सीन ये है कि माइनोक्सिडिल हेयर ग्रोथ में सच में हेल्प करता है। और अगर तुम्हारे बाल भी अगर झड़ रहे हैं, अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो माइनोक्सिडिल सजेस्ट किया जाता है वहां पर। बट माइनोक्सिडिल में प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने माइनोक्सिडिल लगाना शुरू किया और तुम्हारी हेयर ग्रोथ आना शुरू हो गया, उस दिन किसी भी रीजन की वजह से तुमने स्किप कर दिया, तो तुम्हारे जितने भी बाल जो तुमने गेन किए थे वो सारे के सारे वापस चले जाएंगे। सो दैट्स नॉट अ परमानेंट हेयर। इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो डर्मा रोलर एंड माइनोक्सिडिल है, उसी को कंपनीज आज के जमाने में उसे लेबलिंग करके अपना बियर्ड ग्रोथ प्रोडक्ट करके बेच रही है। एक्चुअल में मिला जुला के वो माइनोक्सिडिल ही बेच रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज कि क्या तुम्हें माइनोक्सिडिल यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैंने अपनी फुल बियर्ड कैसे ग्रोथ की। तो जैसे मैंने तुम्हें दिखाया कि 20 और 21 की एज में मेरी बियर्ड पूरी नहीं आई थी, तो ऐसा मैंने क्या किया? मैंने किया बस वेट। और दिस इज द आंसर। अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो कि मेरी बियर्ड नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, भाई बस वेट करो, क्योंकि मैंने खुद अपनी जो फुल बियर्ड है एट द एज ऑफ 24 और 25 अचीव की है। मेरी बियर्ड इतनी पुरानी नहीं है। अगर तुम देखोगे कि तो स्टिल मेरी बियर्ड यहाँ से अभी भी कनेक्ट नहीं है, थोड़ी थोड़ी, बट मुझे पता है आगे जाके कभी ना कभी वो कनेक्ट हो जाएगी। अगर तुम इतना ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो कि कैसे बियर्ड ग्रोथ करें, कैसे करें, तो भाई प्लीज़ अपने जेनेटिक्स पे भरोसा रखो। और अगर तुम्हारी सच में यहाँ तक भी बियर्ड आ गई है ना, अगर मैं कहूँ कि 50% में बियर्ड, 60% में बियर्ड आ गई है, और बिकॉज ऑफ 40% बियर्ड जो कि कनेक्ट नहीं हो रही है, वो अपने आप आ जाएगी। बस उसे थोड़ा सा समय दो, उसमें ज़्यादा उंगली करने की कोशिश मत करना। अगर तुम 25-26 के हो गए हो और अगर तुम्हारी स्टिल बियर्ड पैची आ रही है, या मैं करूंगा कि 60% बियर्ड आ रही है, 40% नहीं आ रही है, तो तुम माइनोक्सिडिल यूज कर सकते हो। माइनोक्सिडिल एक्चुअल में तुम लोगों के लिए बना हुआ है। बट अगर तुम 20, 21, 22 के हो और तभी तुम्हारी बियर्ड आ रही है, तो प्लीज उसे ग्रो होने दो और ज्यादा अभी उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करो। अब द क्वेश्चन इज कि जिनकी बिल्कुल बियर्ड नहीं आती है, क्या उनको ये चीज करनी चाहिए? तो भाई देखो, नेचर ने कोई चीज ना सोच समझ के बनाई होती है, ठीक है। और अगर तुम नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे ना, तो वो ना तुम्हारे लिए सही होगा और ना ही नेचर के लिए सही होगा। तो इट्स बेटर कि अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आ रही है तो उसको छुओ मत। और अगर तुम लोग इस प्रोडक्ट का यूज करने की सोच रहे हो जिनकी बिल्कुल बियर्ड नहीं आती है, आई स्वेयर जो तुम्हारी बियर्ड आएगी वो बिल्कुल की बियर्ड आएगी। तो उससे बेटर है कि वैसी बियर्ड लेने से अच्छा तुम लोग क्लीन शेव्ड रहो।
एंड इट्स ओके अगर तुम्हारी बीएड नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी तुम्हारी बीएड नहीं आ रही है तो। एंड भगवान ने हर चीज सबको नहीं दी होती है। इफ आई डोंट हैव गुड फेस बट आई हैव हाइट, भगवान ने मेरे को हाइट दी है। इफ आई डोंट हैव गुड जॉ लाइन बट भगवान ने मेरे को बीएड दी है। उसी तरह सबके पास सब कुछ नहीं होता है एंड दिस इज हाउ इट्स वर्क। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं बना हुआ है। एंड अगर तुम्हारी बीएड नहीं आ रही है तो तुम अपने अलग चीजों पे वर्क करो, अपने फिटनेस पे वर्क करो, अपने ग्रूमिंग पे वर्क करो, अपने फैशन सेंस पे वर्क करो, उस पे वर्क करो, इंस्टेड ऑफ ये सोचने में लगा दो कि अपनी बीएड में कैसे निकालूं। तो यही मेरे वीडियो बनाने का रीज़न था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, लोग बीएड निकालने के तरीके बता रहे थे। तो बंदे वीडियो बना रहे हैं ना, उनकी खुद बीएड नेचुरल आई हुई है और उस बीएड को दिखा दिखा के वो लोग तुम्हें बस प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल वर्क नहीं करता। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है उस प्रोडक्ट के पीछे की, जो कि मैनोक्सिडिल होता है। एंड मैनोक्सिडिल कैसे और कौन यूज़ कर सकता है। अगर तुम्हारी 21-22 की एज में भी पैची बीएड है, 90% चांस है कि तुम्हारी फुल बीएड आ जाएगी। तो जस्ट प्लीज़ वेट। इस पूरे वीडियो के समरी में यही बोलूँगा, प्लीज़ वेट, ज़्यादा पैनिक मत करो। मैं मिलता हूँ तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में।